जैसे चर और अचर दिया रहे तो उस समय हम f गुने एक्स करेंगे। f गुने एक्स का मतलब हुआ जो हम सबसे पहले इसका जो चर मान हुआ और इसको हम ले लेंगे, और अचर मान हुआ तो ये ले लेंगे। तो अचर मान का मतलब हुआ जो बारंबारता है वह कुछ भी हो सकता है, और चर मान है इसीलिए इसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो चर को हम x लेंगे और अचर को हम f लेंगे। तो मान लीजिए x गुने एफ लिखिए या f गुने एक्स बात बराबर है। तो इस तरह से हम इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे। तो मान लीजिए 8 चौक 32 और 7 पंचे 35, 6 36, 12 सत्ते 84, 8 त्रिक 24, 9 चौक 36 और 10 पंचे 50। फिर जब हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमें 297 प्राप्त होता है। जब आप इन सभी को आपस में जोड़ दीजिएगा तो 297 आता है, और फिर इसको आप जोड़ लीजिए तो ये 45 आता है। तो माध्य बराबर एक जो हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक फॉर्मूला बताए थे, जो अगर इस तरह से सवाल रहे तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान है 297 और सिग्मा एफ का मान है 45। अब इससे इसमें भाग दीजिए, तो भाग दीजिए तो देखिए भाग देने के बाद आपको कितना प्राप्त होता है। तो देखिए 45 से जो हम इसमें भाग देंगे तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो 6 मरतबे ये लगता है। तो मान लीजिए 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, 24 और 3 27। फिर यहाँ पर हमें 7 बचता है, 2 बचता है, फिर हमने 0 देंगे तो दशमलव। फिर से हम अगर यहाँ पर भाग देते हैं तो ये 6 मरतबे लगता है तो 270। तो भाग देने के बाद हमें 6.6 आता है। तो इसका जो आंसर होगा इस तरह से 6.6 होगा। तो इस तरह से चर अचर अगर दिया रहे तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ये भी इसका जो होता है इस तरह से भी पूछा जाता है। अब देखिए जैसे इसके बाद जो अगर सवाल रहता है, जैसे अंतराल दिया रहता है वर्ग अंतराल करके, तो अगर वर्ग अंतराल दिया रहे, वर्ग अंतराल रहता है और बारंबारता दिया रहता है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहे, और तब हम अगर हमसे पूछे जो इसका माध्य निकालें तो हम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए जो हम वर्ग अंतराल में कुछ भी ले लेते हैं। अभी हम आपकी किताब से नहीं, अभी ऐसे ही हम कुछ समझा रहे हैं। तो मान लीजिए वर्ग अंतराल अगर हमारे पास 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, इसी तरह से अगर हमें दिया है। और बारंबारता में हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 4 5 7 3 2 1। तो ये हो गया आपका जो वर्ग अंतराल है, तो ये दिया रहेगा। तो ये बारंबारता को हम f कहते हैं, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो इसके बाद एक पद निकालना रहता है वह जो है वर्ग चिन्ह होता है। तो जो वर्ग चिन्ह हम जब निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे अगर हम तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 से होगा, और जब इसका हम आधा करेंगे तो 5 होगा। तो यही हुआ आपका f। तो आधा करके हम निकाल लेते हैं। फिर देखिए ये जो आपका 5 आया ना, तो पहले देखिए तो सबकी अगर सभी अंकों के बीच का जो अंतराल है वह अगर समान है, तो देखिए यहाँ पर सभी अंकों के बीच का अंतराल समान है। तो ये वाला जो आपका पहला जो अंक आया 5, इसको आप इसमें जोड़ते जाइए। तो जैसे हम अगर 10 में 5 जोड़ते हैं तो 15, 20 में 5 जोड़ते हैं तो मान लीजिए 25, 30 में 5 जोड़ते हैं तो 35, 40 में 5 जोड़ते हैं तो 45, और 55 में जोड़ते हैं तो 60। आप फिर आपको जो है सो निकालना क्या है, तो एक f गुने x निकालना पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, फिर इसको आप गुना कीजिए। तो 5 चौका 20 आता है, 5 15 25 75, और इसको जब हम गुना करेंगे 25 को 7 से तो 7 पंचे 35 और 7 दूना 14 और 3 17। फिर इसको हम गुना करेंगे तो 105, फिर इसको गुना करेंगे तो 90 और 55 का 55। अब क्या करना है, तो आपको जो है सो यहाँ पर सिग्मा एफ निकालना है। तो सिग्मा एफ का मतलब है इन सभी को जोड़ देना है। फिर यहाँ पर एक निकालना है आपको सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो यहाँ पर इन सभी को आपको जोड़ लेना है। तो सबसे पहले देखिए 5 6 9 9 3 12 12 और 10 22। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 22 आएगा। मान लीजिए 2 1 3 3 3 6 6 7 6 13 13 और 9 22। फिर यहाँ पर इसी तरह से हम इसको जोड़ लेते हैं तो 5 5 10
5 15 5 20 20 की अगर हम लिखते हैं तो 0 हासिल 2, फिर 9 और 5 14 14 और 7 28 28 30 30 और हमारे पास जो हासिल था वो 2 था तो 30 2 32 और यहाँ पर 1 का 1 2 2 और 3 5 तो हमें 520 हुआ। अब हम 520 जो है तो हम लिखते हैं माध्य बराबर, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो आप जो है सो 520 और बट्टा में 22 लीजिए, इसको भाग दीजिए। भाग देने के बाद जो आपको आता है तो मान लीजिए हम भाग भी दे करके आपको दिखा देते हैं, जो इस तरह से है। तो देखिए 22 से हम देंगे तो 22 गुना 44 8 और यहाँ पर तो 22 फिर हम अगर देते हैं तो 22 तिया 66, तो 22 तिया 66, फिर 4 बचा और 140, फिर हम देते हैं तो 22 छक्के अगर हम देते हैं तो 132, फिर हमारे पास कितना आया 80, तो फिर यहाँ से रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिख देंगे 23.6। इस तरह से इसका ये अंतराल अगर दिया रहे वर्ग अंतराल, और अगर आपसे पूछे जो इसका माध्य ज्ञात करे तो आप इस तरह से माध्य निकाल सकते हैं।